हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कक्षा 11 का खेल कूद में बच्चे और महिलाएं, जिसका नाम है। उसमें एक टॉपिक है भोजन संबंधी विकार। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भोजन संबंधी विकार उसको कहते हैं जब व्यक्ति अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक कम या बहुत अधिक भोजन करने लग जाता है, यानी कि सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे, तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। तो भोजन संबंधी विकार एक प्रकार का मानसिक रोग है जो पीड़ित व्यक्ति की नियमित आहार पद्धति में गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत अधिक या बहुत कम भोजन खाने लगता है। भोजन संबंधी समस्या के कारण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति हर समय अपनी शारीरिक बनावट और वजन के विषय में सोचता रहता है, और ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लगता है कि उनका वजन बहुत ज़्यादा है या भोजन की बहुत मात्रा कम कर देते हैं अपना वजन कम करने के लिए, और वहीं जिन लोगों को लगता है कि उनका वजन बहुत कम है वो भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हालांकि इन दोनों स्थितियों में उनकी वृद्धि और विकास की दर जो है बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कम नींद आना या बहुत अधिक नींद आना, अवसाद यानी कि निराशा और कुपोषण का वो शिकार हो जाते हैं। तो इस समस्या का अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, अर्थात ये जो रोग है जानलेवा भी हो सकता है। तो ये विकार पुरुषों की अपेक्षा किशोरियों और महिलाओं में अधिक पाया जाता है। तो भोजन संबंधी जो विकार है ये दो प्रकार का होता है, एनोरेक्सिया और बुलीमिया। एनोरेक्सिया में सुधा अभाव यानी कि कम भूख लगती है, और बुलीमिया में बहुत अधिक भूख लगती है। भूख तो मतलब पूरी लगती है लेकिन वो कम भोजन खाते हैं, तो इसमें सुधा अभाव इसीलिए लिखा हुआ है कि वो अपने शरीर की जरूरत से भी कम भोजन करते हैं, अपना वजन ना बढ़ जाए इस डर के कारण। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे एनोरेक्सिया सुधा अभाव। एनोरेक्सिया सुधा अभाव के भी कई प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, प्रतिबंधित एनोरेक्सिया और रेचक एनोरेक्सिया। तो प्रतिबंधित एनोरेक्सिया है, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति अपने आहार को प्रतिबंधित कर लेता है वजन को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात अपनी भूख से बहुत कम भोजन करता है, और अपनी भूख को कम करने के लिए या भोजन कम खाने के लिए वो उपवास रखता है, डाइटिंग करता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, एक्सरसाइज पूरी करता है लेकिन प्रोटीन विटामिन पूरे नहीं लेता क्योंकि भोजन कम करता है, और कई चीज़ें तो वो खाना ही बंद कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। तो ये था आपका प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब कि अपने भोजन पे प्रतिबंध लगा देता है। दूसरा है रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें जो है व्यक्ति मृदु विरेचक या मूत्रवर्धक का सेवन करता है, अर्थात ऐसी दवाई लेता है जिससे उसको भोजन के पश्चात उल्टी हो जाए, उसे हो गया मृदु विरेचक। और मूत्रवर्धक यानी कि जिसको लेने के दवाई को लेने के बाद उसे अत्यधिक यूरिन आए और उसका जो शरीर के जो द्रव पदार्थ है और वो बाहर निकल जाए, उसको वजन में कमी महसूस हो, उसका वजन कम रहे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने वजन को बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, इसलिए इसको कहा जाता है रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की दवाइयों के द्वारा अपने वजन को कम करने की कोशिश करता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण जो है सामाजिक हैं, जैविक हैं, व्यक्तिगत हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। तो सामाजिक कारण में ये आता है जैसे कि उनके घर में माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं या उसके दोस्त हैं, उसके शरीर के आकार को लेकर अगर मजाक उड़ाएंगे तो मजाक उड़ाते हैं तो भी वो व्यक्ति जो है या बच्चा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी कि कम खाना शुरू कर देता है कि मैं तो मोटा हो गया, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मुझे लोग चिढ़ाते हैं, इस प्रकार की उसकी भावना उसके अंदर आ जाती है। और कुछ व्यक्ति जो मॉडलिंग वगैरह में जाना चाहते हैं या जिम्नास्टिक के खेल में जाते हैं, ऐसे खिलाड़ी भी जो है अपने वजन को कम करने की इच्छा से कम भोजन शुरू कर देते हैं और अपने शरीर की बहुत अधिक चिंता करने लग जाते हैं। जैविक कारक में आता है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री इस तरह के रोग से पीड़ित हो जाए, वो कम भोजन खाना शुरू कर दे, तो उसके शिशु में भी इस बीमारी के आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। व्यक्तिगत कारक में आता है कि व्यक्ति कई बार अपने समूह में, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने आप को अच्छा, श्रेष्ठ और अनुशासित साबित करने के लिए इस रोग का शिकार हो जाता है, और अपने नियमबद्धता दिखाने के लिए, समयबद्धता दिखाने के लिए कि मैं आदर्शों का सख्ती से पालन करता हूँ, इस प्रकार की पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो अपने भोजन को कम कर देता है और अपने वजन के प्रति बहुत अधिक चिंतित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारक में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है स्वयं को हर समय चुस्त दुरुस्त रखने की मनोभावना के कारण अपने शरीर की चिंता में लगा रहता है, और इसके कारण वो कृत्रिम तौर तरीके भी अपनाता है, जिसके बारे में अभी अपने ऊपर बात की थी।
तो बहुत कम खाना शुरू कर देता है, अधिक व्यायाम शुरू कर देता है, हर समय अपने वजन के बारे में, अपनी शारीरिक सुंदरता के बारे में सोचता रहता है, यानी कि अपने शरीर को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे देता है और एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है शिकार हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण क्या हैं? लक्षण में है कि जब वो भोजन कम खाना शुरू कर देता है तो उसके शारीरिक भार में बहुत अधिक कमी आ जाती है और वो उल्टियाँ करता है, शरीर के उसको फूलने का एहसास होता है। जब उल्टी की दवाई वो नियमित रूप से लेता है तो उसकी पेट, आंत और मांसपेशियों पर फर्क पड़ता है, तो जिसके कारण वो बहुत दुबला पतला महसूस होता है और उसके शरीर की जो है वृद्धि और विकास की दर जो है कम हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियों का भी वो शिकार हो सकता है। हृदय रोग, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, दांतों की समस्याएं, लाल ग्रंथि में सूजन आ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रक्त संबंधी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो है बहुत कम भोजन करता है और कुछ पदार्थ तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, नहीं इससे तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, इस प्रकार की भावना उसके मन में आ जाती है और उस चीज़ से मिलने वाले पौष्टिक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं, जिसका नुकसान उसके शरीर को उठाना पड़ता है। तो भोजन के ऊर्जा, मूल्य व वसा की मात्रा के बारे में आवश्यकता से अधिक जानना चाहते हैं। सामाजिक समारोह में जाने या पार्टी में जाने से बचते हैं कि वहाँ पर हम ज़्यादा खा लेंगे या कुछ इस प्रकार का खाएंगे तो जिससे हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा। वजन कम करने के प्रयास जैसे भोजन के बाद गर्म पानी पीना शुरू कर देंगे, बहुत अधिक व्यायाम शुरू कर देंगे, लेकिन भोजन कम खाएंगे। पीड़ित को हमेशा लगता है कि वो मोटे हो गए हैं और हमेशा वजन कम करने के उपाय के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार से कमजोरी महसूस होती है और कम खाने की इच्छा उनकी हो ही जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति दुबला पतला दिखने के लिए मूत्रवर्धकों का उपयोग करके अपने शरीर से द्रव पदार्थों को निकाल देता है। अब इससे बचाव के बारे में अगर हम सोचें, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक रोग ज़्यादा है तो इसलिए मनोवैज्ञानिक जो है इसका इलाज होना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक की सलाह के अनुसार इसका इलाज होना चाहिए। अगर व्यक्ति का वजन बहुत अधिक कम हो गया है तो उसको उचित डाइट देकर उसका वजन जो है स्वस्थ भार पर लाने का प्रयास करना चाहिए और आहार विशेषज्ञ की अगर ज़रूरत हो तो उसकी सलाह भी लेनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक की सहायता भी लेनी चाहिए। वैसे तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए कोई विशेष दवाई नहीं होती, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना ही होगा और दवाइयाँ लेकर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने भोजन पर ध्यान देकर इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था भोजन संबंधी विकार एनोरेक्सिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुलिमिया, अतिशुद्धा के बारे में। धन्यवाद बच्चों।